हेलो गाइस, वेलकम टू इप्सी केमिस्ट्री। कल हमने देखा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है और रेट कांस्टेंट का यूनिट कैसे हम देखते हैं, उससे हम रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकाल सकते हैं। अभी हम देखने वाले हैं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब क्या है, ठीक है, वो हम पहले देखेंगे। जीरो ऑर्डर, ठीक है, अगर कोई भी रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, जीरो ऑर्डर मतलब क्या है, रेट कैसे लिखोगे आप, रेट इज इक्वल टू के और आर टू द पावर जीरो, ऐसे लिखोगे, मतलब के ही होगा क्योंकि किसी का भी पावर जीरो क्या होता है, वन होता है, इंटू वन तो वही होगा। ठीक है, अभी देखो इसका मतलब क्या है कि वो जो रिएक्शन है वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। तो ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है, तो ऐसे होती है, बहुत कम रिएक्शन ऐसी होती है। ठीक है, कोई स्पेशल कंडीशन उसके लिए चाहिए। ठीक है, थोड़ी अनकॉमन रिएक्शंस है लेकिन ऐसी रिएक्शन होती है। इसका एग्जांपल अगर मैं बताऊँ तो NH3 का डिकम्पोजिशन, NH3 गैस डिकम्पोजिशन ऑन हॉट प्लैटिनम सरफेस, या फिर दूसरा एग्जांपल HI का डिकम्पोजिशन ऑन गोल्ड सरफेस। ठीक है, तो मतलब इनमें कुछ स्पेशल कंडीशन होती है, जैसे इनमें हमने कुछ सॉलिड सरफेस लिया है, उनमें हमने ये गैस डिकम्पोज कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, देखो एक कोई भी ऐसे हम सरफेस ले लेते हैं और उस पर उस गैस को डिकम्पोज करना है, तो बहुत प्रेशर अप्लाई कर लो। प्रेशर करने के बाद क्या होगा, ये सारी सरफेस ना गैस ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, पूरी ये सरफेस गैस ऑक्यूपाई कर लेगा और पूरी की पूरी सरफेस जब ऑक्यूपाई हो जाएगी उसके बाद, ठीक है, कुछ स्पेशल कंडीशन मैंने बोला था, तो यही स्पेशल कंडीशन है। देखो अगर हमने कुछ हॉट मेटल सरफेस लिया है, उसमें गैस, हमने उस पर गैस पास की है, तो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर में ये जो मेटल का सरफेस है पूरा का पूरा सरफेस वो गैस ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, उसमें क्या होता है, ये जो मेटल होते हैं ना वो कैटेलिस्ट का काम करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, कैटेलिस्ट का काम करते हैं। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ऐसी रिएक्शन आती है जिनमें कैटेलिस्ट यूज होती है, तो ये कैटेलिस्ट का काम करते हैं। अब इतना सरफेस है, सारा का सारा सरफेस तो गैस ने क्या किया है, ऑक्यूपाई कर लिया है। अब कितनी भी गैस और इसमें आप इंसर्ट करो तो क्या होगी, वो गैस बाहर ही रहेगी, वो सरफेस पे नहीं जा सकती क्योंकि सरफेस पे ऑलरेडी सारी गैस ने वो सरफेस को ऑक्यूपाई कर लिया है। अभी ये जो एक्सटर्नल आप अगर गैस का अमाउंट बढ़ाओगे, ठीक है, या फिर कॉन्सेंट्रेशन उस गैस का आप बढ़ाओगे, तो वो कॉन्सेंट्रेशन जो भी बढ़ेगा वो ऊपर के हिस्से में रहेगा, वो उस मेटल के टच में नहीं जाएगा। तो वो मेटल के कांटेक्ट में नहीं जाएगा तो उसमें रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये रिएक्शन ऐसी है जो सरफेस में जब जाएगा उस मेटल के, यहाँ पे प्लैटिनम के सरफेस पे, यहाँ पे गोल्ड के सरफेस पे जब जाएगा तभी रिएक्शन होगी। तो अब कितना भी आप यहाँ पे गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ नहीं रही है। क्यों, क्योंकि पूरी सरफेस पहले से ही कवर्ड है, तो आप कितनी भी यहाँ पे गैस बढ़ा लो इसका रेट नहीं बढ़ने वाला। ठीक है, तो ऐसी जो रिएक्शन होती है उनको हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं और इसको आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, अभी देखो हम रेट कैसे लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू माइनस dr/dt ऐसे लिखोगे, राइट। इसी को हम रेट को कैसे लिखते हैं, k और r की पावर x। ठीक है, x क्या है, यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dr/dt इज इक्वल टू k ही हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब इंटीग्रेशन जब मैंने पढ़ाया था, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव, ठीक है, तो दो टाइप की इंटीग्रेशन मैंने बताया था। ठीक है, सबसे पहला वीडियो यही है केमिकल काइनेटिक्स पे, तो एक फाइनाइट था एक इनफाइनाइट था, तो हम वो दो तरीके से भी सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड को इंटीग्रेट करना है। मैं क्या करता हूँ, dr लिखता हूँ, ये माइनस को उधर लेके जाऊँगा तो माइनस, और k और dt इधर लेके जाऊँगा तो मल्टीप्लाई में होगा। अब इंटीग्रेट करो, उसको इंटीग्रेट करना है और यहाँ पे भी इंटीग्रेट करना है। ठीक है, क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dr इज इक्वल टू
माइनस बाहर के बाहर कांस्टेंट हम बाहर निकाल लेते हैं और इंटीग्रेशन सिर्फ वेरिएबल पे लगाते हैं। यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x प्लस सी लिए लगा दो। अगर आप इनफाइनाइट निकाल रहे हो, अगर फाइनाइट है तो क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स अपॉन उसके यहाँ पे अपर लिमिट रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको लोअर लिमिट रहेगा, ठीक है, यहाँ पे अपर लिमिट रहेगा, यहाँ पे लोअर लिमिट रहेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आर क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आर आर होगा, ठीक है। अब माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स है तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी टी होगा, और प्लस हम क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखते हैं, ठीक है। अभी देखो इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पे मैंने आई लिखा है, कोई कोई सी भी लिखता है तो मैं सी भी लिख सकता हूँ। सी को कैसे निकालेंगे, कोई इनिशियल कंडीशन लेके हम निकालेंगे, एट इनिशियल कंडीशन, ठीक है। इनिशियल कंडीशन में क्या था, देखो जब टाइम इक्वल्स टू 0 था उसको हम इनिशियल बोलते हैं, टाइम इक्वल्स टू 0 था, ठीक है, टाइम इक्वल्स टू 0 था, के तो कांस्टेंट है वो तो चेंज नहीं होगा, टाइम चेंज होगा, टाइम 0 था, और आर का कॉन्सेंट्रेशन क्या था, इनिशियली R0 था, ठीक है, इनिशियली उसका कॉन्सेंट्रेशन R0 था, ठीक है। तो उनकी वैल्यू हम वहाँ पे पुट आउट करते हैं तो क्या होगा, देखो ये R0 होगा, ठीक है, माइनस के टी की वैल्यू क्या थी, 0 थी, प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा देखो, R0, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 0 इंटू के, ठीक है, पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 प्लस सी रहेगा, ठीक है। तो सी की वैल्यू क्या है, R0, ठीक है, सी की वैल्यू क्या मिली यहाँ से, R0। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट आउट कर देता हूँ, सी की वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो R इज इक्वल टू माइनस के टी, ठीक है, प्लस R0, ठीक है। अभी क्या होगा, देखो के टी को इधर लेके आओ, ये प्लस हो जाएगा, और इसको इधर लेके जाओ वो माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस का इधर माइनस हो जाएगा। तो ये आपका एक्सप्रेशन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं टी भी लिख सकता हूँ, मतलब एट टाइम टी, ठीक है, इनिशियल, और ये इज इक्वल टू के टी, ठीक है। दिस इज द इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो अगर मैंने यहाँ पे सी मतलब इनिशियल कंडीशन लेके जैसे हमने सॉल्व किया है वैसे ना करते फाइनाइट अगर मैं देता तो क्या होता, देखो अगर मैंने डी आर इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ टी और मैंने लिमिट दिया होता 0 से टी लेके, और यहाँ पे भी देता मैं 0 से टी लेके, तो क्या होता देखो ये आर होता 0 टू टी इज इक्वल टू माइनस के, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या होता है, टी होता है 0 टू टी। ठीक है, अभी क्या करते हैं आप, पहले अपर लिमिट मतलब आर टी माइनस लोअर लिमिट मतलब आर जीरो इज इक्वल टू माइनस के अपर लिमिट मतलब टी माइनस 0। ठीक है, ऐसे आप लिखते हैं। हाँ, अभी क्या होगा देखो, आर टी माइनस आर जीरो इज इक्वल टू माइनस के माइनस टी माइनस 0 क्या होता है, के टी होता है। ठीक है, अब देखो ये माइनस आपको निकालना है। ठीक है, तो क्या करोगे आप, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस आर टी आर जीरो इज इक्वल टू के टी, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ। ठीक है, माइनस माइनस के टी, तो अभी क्या हो जाएगा, ये माइनस आर टी ऐसे हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आर जीरो हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस के टी हो जाएगा।
ठीक है। सो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो R0 लिख सकता हूँ, ये प्लस है तो प्लस है, माइनस RT है तो माइनस RT लिखूंगा, इज इक्वल टू क्या है, KT है। ठीक है, तो ऐसे मैंने सॉल्व किया तो R0 माइनस RT इज इक्वल टू KT आया। ऐसे भी सॉल्व किया तो क्या था, R0 माइनस RT इज इक्वल टू KT आया था। तो ये हमने जब लिमिट लिया था फाइनाइट मेथड से हमने उसको सॉल्व किया था, और ये हमने इनफाइनाइट मेथड से सॉल्व किया था। तो दोनों से आंसर सेम आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इससे भी कर सकते हो या फिर वैसे भी कर सकते हो। तो आपको जो अच्छी मेथड लगती है वो आप करो। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसका ग्राफ कैसे होगा। तो देखो रेट क्या है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब R के पावर में 0 है, मतलब रेट इज इक्वल टू K है। तो अगर आपको ग्राफ दिया है रेट का टाइम के साथ, टाइम और यहाँ पे रेट दिया है, तो देखो रेट तो कांस्टेंट हो रहा है ना, क्योंकि K भी तो कांस्टेंट है, रेट और K सेम है, दोनों इक्वल टू है, ये कांस्टेंट है, मतलब रेट भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा, वो चेंज नहीं करेगा। ठीक है, टाइम के साथ रेट अगर चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा ग्राफ है, टाइम है यहाँ पे रेट है। ठीक है, ध्यान रखो। तो दिस इज अ ग्राफ ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, देखो अभी जो हमने इंटीग्रेटेड लॉ निकाला था ज़ीरो ऑर्डर का, क्या था, R0 माइनस RT इज इक्वल टू KT, ये था। अभी मैं क्या करता हूँ, देखो ये KT को इधर लेके आता हूँ और RT को उधर लेके जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, देखो R0, ठीक है, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस KT हो जाएगा, और ये माइनस है तो उधर जाएगा तो RT हो जाएगा। इसको ही मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एक्सचेंज करके लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसे आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे भी आप उसको लिख सकते हो। अब देखो ये क्या होगा, y इज इक्वल टू C प्लस MX। ठीक है, C प्लस MX, ये किस इक्वेशन में बैठ रहा है, y इज इक्वल टू C मतलब क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट है ना। इनिशियली हमने जो भी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन लिया था, इनिशियली लिया था, वो तो कांस्टेंट है, उतना लिया था तो उतना ही लिया था इनिशियली। चेंज क्या होगा, टाइम चेंज होगा, और एट टाइम t, मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज होगा उसका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा। तो ये दोनों वेरिएबल है। अब इसका ग्राफ कैसे होगा, स्ट्रेट लाइन, जो मैंने आपको सेकेंड वीडियो में बताया है। ठीक है, पार्ट 2 में देख लो, वहाँ पे मैंने ग्राफ्स बताए हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे भाई पे, मतलब यहाँ पे RT आएगा, x पे क्या है, t है, तो वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, माइनस k है, मतलब स्लोप क्या है, निगेटिव, m इज इक्वल टू माइनस के। निगेटिव स्लोप जब होता है तो क्या होते हैं, ऐसे ग्राफ होते हैं, मतलब कुछ फिक्स वैल्यू होगी R0 की और फिर वो ऐसे ग्राफ आएगा। ठीक है, और ये कहीं पे मीट भी होगा ऐसे। ठीक है, ये कहीं यहाँ पे मीट हो जाएगा। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की ग्राफ वहाँ पे मीट होते हैं, स्ट्रेट लेके आओ और मीट कर दो। और ये y इंटरसेप्ट, y पे जो इंटरसेप्ट होता है उसको C बोलते हैं, और C क्या है, R0, तो मतलब ये वैल्यू है तुम्हारे R0 की। ठीक है, RT यहाँ पे लिया है, T यहाँ पे लिया है हमने, और स्लोप जो है, स्लोप क्या होगा इसका, स्लोप इक्वल्स टू माइनस के। ठीक है, इसका जो स्लोप आएगा वो माइनस के रहेगा। और स्लोप कैसे निकालते हैं हम, dy/dt, यानी y2 माइनस y1 dx। ठीक है, अपॉन x2 माइनस x1। कोई भी दो पॉइंट ले लो, ये पॉइंट और ये पॉइंट ले आए, यहाँ पे जो रहेंगे वो y वैल्यू रहेगा, यहाँ पे जो रहेंगे वो x वैल्यू रहेगा। ठीक है, x1 y1, x2 y2, इनकी वैल्यू ले लो, वहाँ पे पुट आउट कर दो, तो ऐसे आप स्लोप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन।
ठीक है, हमने यहाँ पे देखा जीरो ऑर्डर के ग्राफ कैसे होंगे, एक रेट वर्सेस टाइम का लिया और एक रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी वर्सेस टाइम लिया था। ठीक है, तो ये हमने दो ग्राफ लिए जीरो ऑर्डर के, उसके कुछ एग्जांपल लिखे और उसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैसे होता है वो देखा। अभी हम इसका और एक टॉपिक देखते हैं। तो अभी जो एक टॉपिक है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का वो है हाफ लाइफ। ठीक है, हाफ लाइफ। ठीक है, हाफ लाइफ मतलब क्या होता है, द टाइम टेकन बाय द रिएक्शन टू कंज्यूम 50% of reactant or to complete 50% of reaction। ठीक है, हाफ लाइफ यानी क्या होते हैं कि कितना टाइम लगा रिएक्शन को, कि जो भी हमने इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन लिया था, जो आर का इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन लिया था, फॉर एग्जांपल मैंने लिया था 5 मोल पर लीटर लिया था। ठीक है, 5 मोल पर लीटर अगर लिया था तो हाफ होने के लिए मतलब 2.5 मोल पर लीटर आर बचने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, हाफ हो गया, या फिर आधी रिएक्शन होने के लिए टू कंप्लीट 50% ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो टाइम लगेगा उसको हम हाफ लाइफ बोलते हैं। अब देखो हमने क्या इक्वेशन लिखा था, ये इक्वेशन था R0 माइनस RT इक्वल टू KT, ये इक्वेशन हमने डिराइव किया था। अब हम क्या बोला, एट टाइम T50 मतलब 50% रिएक्शन हो जाएगी, तब क्या होगा, उसका आधा रिएक्शन, आधा मतलब RT जो होगा उस टाइम पे R का कॉन्सेंट्रेशन कितना बचना चाहिए, जितना पहले था उससे आधा। R0 मतलब पहले कितना था उससे आधा बचना चाहिए। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट आउट करो, माइनस RT की वैल्यू क्या है, R0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू K, और T क्या हो जाएगा, T हाफ। इसको T हाफ या फिर T50 ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको T हाफ भी बोलते हैं। ठीक है, अभी आपको T हाफ निकालना है, ये क्या हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा 2R0 माइनस R0, और बेस सेम है तो उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू K T हाफ। क्या हो जाएगा, 2R0 मतलब माइनस R0, 2R0 माइनस R0 R0 ओनली। ठीक है, 2 R0 में से एक R0 चला गया तो एक R0 बचा, अपॉन 2 इज इक्वल टू K T हाफ। तो T हाफ क्या हो गया, R0 डिवाइडेड बाई 2, और K मल्टीप्लाई में है तो वो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दिस इज एन इक्वेशन फॉर half life of zero order reaction। ठीक है, तो ये हो गया हाफ लाइफ क्या होता है और उसको हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम खत्म करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके अगले क्लास में हम लिखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। ऐसे ही हम उसके कुछ एग्जांपल लिखेंगे, फिर उसका डेरिवेशन लिखेंगे और उसका हाफ लाइफ और ग्राफ देखते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बताओ कि आपको अगर किसी क्वेरी है या फिर कोई डाउट है तो वो भी बता देना। ठीक है, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।